supplementary sum not exceeding of rupees 110,653,000 be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year 22-23 in respect of National Counter-Terrorism Authority demand number 61. The question is the supplementary demand has moved be granted. All those in favor of it may say aye. 185 rose in favor. 77 rose against. कौमी असम्बली ने वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। अपोजिशन का वॉकआउट। 185 अरकान ने बजट की हमायत में वोट दिया। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कमी के लिए पीपल्स पार्टी ने तरामीम वापस ले ली। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। वज़ीर ख़ज़ाना ने खुद ही पेट्रोलियम लेवी में कमी का ऐलान कर दिया। कहा हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी 80 से 70 रुपए कर दी है। सोलर पैनल्स पर कोई ड्यूटी नहीं। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर तक पहुँच गए। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 18% हो गई। FTR में डिजिटल इस्लाहात, टैक्स चोरी और करप्शन का खात्मा किया जाएगा। निजकारी प्लान 2 से 3 साल का है जिस पर मरहलावार अमल किया जा रहा है। अवाम को महंगाई की चक्की में पीसने वालों ने अपनी मरात में इजाफा कर लिया। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों और मरात से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी की तरमीम कसरत राय से मंजूर। MNAs का सफरी अलाउंस 10 रुपये फ़ी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया। अरकान पार्लियामेंट के बच जाने वाले सालाना फ़ज़ाई टिकट्स इस्तेमाल न होने पर मनसूख करने की बजाय अगले साल काबिल इस्तेमाल होंगे। सालाना ट्रैवलिंग वाउचर्स की तादाद 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। अरकान पार्लियामेंट की मरात बढ़ाने की तरमीम पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने पेश की। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट जो है वो पेश कर दिया है कि पंजाब की आवाम के ऊपर पहली बार जीरो टैक्स लगा है। आज जब मैं 100 दिन के बाद आपके सामने खड़ी हूँ तो जो तारीख में होता है कि 100 दिन के बाद कहा जाता है कि मैं ये करूंगी, वो करूंगी को मैं तब्दील करके आई हूं। हम वो सब काम करके आए अल्लाह के फजल से जिनका मैंने वादा किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने का ऐलान। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को दूध दिया जाएगा। पंजाब असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हमने जो काम 100 दिनों में कर लिए हैं उनको एक तकरीर में समेटना मेरे लिए मुमकिन नहीं। अपोजिशन को हम अपनी कारकर्दगी से शिकस्त देंगे। पंजाब की तारीख के सबसे बड़े बजट में आवाम पर कोई टैक्सेस नहीं लगाए। आटा, रोटी, चीनी, घी, सब्जियां सब सस्ती हो गई। मजदूरों के बच्चों के लिए स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात देने का फैसला किया है। फील्ड अस्पतालों का मंसूबा सबसे ज्यादा कामयाब रहा। किसानों के लिए 400 अरब रुपए का पैकेज आ रहा है। किसानों को नई फसल के लिए 1.5 लाख रुपए कर्जा मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान पंजाब असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। मरियम नवाज का अपोजिशन को चुप होने का मशवरा। तंज किया, ये शोर शराबा ही करेंगे। इनको शर्मो हया उस वक्त करनी चाहिए थी जब ये मुल्क पर हमला कर रहे थे। टिकटॉक वज़ीर आला के नारों पर मरियम नवाज बोली, टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत करना पड़ती है। हंगामा बढ़ने पर अपोजिशन रुकन राना शहबाज और सुहेल शौकत बट के दरमियान तकरार। सुहेल शौकत बट अपोजिशन बेंचों पर जाकर शहबाज राना से उलझ पड़े। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डायस का घेराव। वज़ीर आला के डायस की तरफ जाने की कोशिश पर हुकूमती अरकान ने रोक दिया। स्पीकर ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन के एहतजाज पर स्पीकर पंजाब असम्बली बरहम। अपोजिशन लीडर को सरकारी गाड़ी और अमले से महरूम कर दिया। डिप्टी स्पीकर का ऐवान में दाखिला बंद। एहतजाज में पेश रहने वाले अपोजिशन के 11 अरकान की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी। अपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर का एहतजाज। कहा, फॉर्म 47 की वज़ीर आला को नहीं मानते। अपोजिशन को अपना किरदार अदा करने से रोकने के लिए फस्तायत की अनोखी मिसाल कायम की गई। गाड़ियां अमला वापस ले लिया लेकिन एहतजाज का हक नहीं छीन सकते। वफाकी वजीर अता तारड़ की इलेक्शन में कामयाबी के खिलाफ अपील पर समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इलेक्शन कमीशन को ओरिजिनल फॉर्म 45 और 47 जमा कराने का हुक्म। 22 जुलाई तक मुकम्मल रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। अताउल्लाह तारड़ ने लाहौर के हल्का NA 127 से कामयाबी हासिल की थी।
महंगाई के एक और तूफान ने अवाम का रुख कर लिया। पेट्रोलियम स्टॉक की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 7 रुपए 54 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 84 पैसे फी लीटर इजाफे की तवक्को। समरी तैयार कर ली गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद 1 जुलाई को इजाफा मुतवक्के। इम्कान है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए फी लीटर लेवी का इजाफा अलग से भी किया जाएगा। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ पीटीआई और टीएलपी का एहतजाज। पीटीआई कारकुनान गिजरी में कई इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने जमा। खातीन और मर्द कारकुनान के दरमियान नारेबाजी। ताजिर रहनुमा अतीक मीर भी एहतजाज में शामिल। तहरीक लब्बैक का भी कई इलेक्ट्रिक के खिलाफ मरहलावार एहतजाज। पहले मरहले में कराची के तमाम अजला में कई इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर मुजाहरे। अमीर कराची की सरपरस्ती में कोरंगी सिंगर चौरंगी पर बड़ा एहतजाज। पावर हाउस चौरंगी और मलीर हॉल्ट पर भी मुजाहरे। गुर्बत के मारे सार्फिन पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। महंगी बिजली फी यूनिट 3 रुपए 41 पैसे महंगी करने की दरखास्त नेपरा में जमा। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त बहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा में समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। बिजली बिलों में अनोखी लूटमार। सिर्फ 1 यूनिट का बिल 5000। हर माह बिजली के झटकों पर अवाम फट पड़े। कहा बिजली के 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने पर 3000 बिल देना पड़ता है। जैसे ही यूनिट्स 202 से 1 होते हैं बिजली 3000 से 800 रुपए तक पहुंच जाती है। सोशल मीडिया पर बिजली की तकसीम कार कंपनी के खिलाफ मुहिम जोर पकड़ गई। सार्फिन ने तनकीदी तीरों की बारिश कर दी। महंगाई में मामूली कमी के बावजूद दालें, आटा, घरेलू सिलेंडर्स महंगे। मजमूई शरह 22.88% हो गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला 10 रुपए तक महंगा हुआ। दाल चना 13 रुपए, दाल मूंग 10 रुपए, दाल मसूर 5 रुपए फी किलो महंगी हुई। जिंदा मुर्गी, टमाटर, लहसुन की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। तौहीन अदालत केस में फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अरकान पार्लियामेंट की गैर मशरूत माफ़ी मंजूर कर ली। तौहीन अदालत की कार्रवाई भी खत्म कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा हम आपकी इज्जत करते हैं, उम्मीद है आप भी हमारी इज्जत करेंगे। फैसल वाडा ने कहा एक जज ने मुझे प्रॉक्सी कहा जिसकी बहुत तकलीफ है। चीफ जस्टिस ने कहा अगर पहली बात ना होती तो दूसरी भी ना होती। आपने माफी मांग ली, अब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएंगे। तवक्को है दोनों अपने हलफ पर कायम रहेंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने में नुकसान हो रहा है। टीवी चैनल्स की जानिब से जमा कराए गए जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। शोकॉज नोटिस जारी। अदालत ने टीवी मालिकान और चैनल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव के मुश्तरका दस्तखत से तहरीरी जवाबात तलब कर लिए। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। नैब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 14 मई का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट की तरह गवाहान के बयानात नहीं ले सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी से मुलाकात। वज़ीर आज़म खुद बिलावल की निशिस्त पर गए, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। असद कैसर के एतराज़ात का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा खैबर पख्तूनख्वा को 590 अरब रुपए देने के बावजूद CTT का इदारा कायम नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने हुकूमत की मुद्दत 4 साल करने की तजवीज़ दे दी।
कहा, जब भी नई हुकूमत बनती है पहले 2-2.5 साल गुजर ही जाते हैं, फिर बर्दाश्त खत्म हो जाती है। मुद्दत 4 साल होने से निज़ाम और इदारों में इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर-ए-आज़म की तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की तजवीज़ की भी हमायत। बोले, मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहल करें, देखेंगे मुज़ाकरात की दावत पर पीटीआई क्या करती है। असल मसला ये है, पीटीआई में सब बेख्तियार है, फैसला सिर्फ एक का है जो कहता है सियासतदानों से नहीं, इदारों से बात करूंगा। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। इजलास में इस्तीफा मंजूर न करने की करारदाद पेश कर दी। बानी पीटीआई को इस्तीफा मंजूर न करने के लिए पैगाम भेजने का फैसला। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में आपसी इख्तलाफात खत्म करने पर भी जोर। कोई ग्रुपबंदी नहीं है, एक ग्रुप है, वो है इमरान खान और कोई नहीं है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। भगोड़ों की कोई हैसियत नहीं है। भगोड़े हमेशा तारीख में भी उनका नाम स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। शिबली फराज ने शेर अफजल मरवत को गैर अहम शख्स करार दे दिया। पीटीआई सेनेटर शिबली फराज की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई में कोई ग्रुप बंदी नहीं, इद्दत केस में जग हंसाई हुई, आइन की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। बानी पीटीआई को सजाए मौत की चक्की में रखा है। एक ही ग्रुप है, बानी पीटीआई ग्रुप। मुज़ाकरात पर हवाई बात नहीं होती, सबको बाहर निकालें। वज़ीर आला सिंध की हेस्को, सेप्को और के इलेक्ट्रिक के सरकारी इदारों के बकायाजात अगस्त में अदा करने की हिदायत। सरकारी इदारों की सोलराइजेशन की हिदायत भी कर दी। महकमे तवानाई के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, नए माली साल में सोलराइजेशन के काम को तेज करेंगे। सरकारी दफातर दिन के औकात में काम करते हैं। हेस्को और सेप्को के इलाकों में जितनी भी सरकारी रिहायशी कॉलोनियां हैं वो अपना बिजली का बिल अदा करें। जो बिल नहीं देता उसकी बिजली काट दी जाए। यंग डॉक्टर्स का अदालती अहकामात पर अस्पतालों में एक दिन के लिए एहतजाज खत्म। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों का इलाज भी किया गया। सदर यंग डॉक्टर्स पंजाब के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर एक दिन के लिए ओपीडीज खोली गई। आइंदा कल लाए अमल हाईकोर्ट में समाअत से मशरूत होगा। वज़ीर सेहत पंजाब की ब्लैकमेलिंग और धौंस के जरिए काम नहीं होगा। पाकिस्तान का अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट। कौमी असम्बली में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद शाइस्ता परवेज मलिक ने पेश की। कहा, किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीकी हुकूमत गजा और मकबूजा कश्मीर में इसराइली मजालिम और भारत की जानिब से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज, शोर शराबे के बावजूद ऐवान कार्रवाई जारी रही।